आइए आज हम लोग वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन करेंगे। इसका आज हम लोग थर्ड सेट करेंगे। इससे पहले 2 सेट कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। चलिए आइए, आज पहला सवाल है, बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? ये दक्षिणी भाग में प्राप्त हुआ है। अगला, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो ये अथर्ववेद है। अगला है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये गृहब्रज में बनाया गया था। अगला है, मौर्य नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त था? 5, 6, 7, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 6 था। अगला है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। इस समय अशोक यहाँ कराए थे। वैशाली में दूसरा हुआ था, यहाँ कालाशोक थे। कश्मीर में चौथा हुआ था कनिष्क के द्वारा, और राजगीर में पहला हुआ था अजातशत्रु के द्वारा। ये अगला सवाल देखते हैं, बिहार सूफी संत मखदूम सुफीउद्दीन याहिया मनेरी का दरगाह कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ, मनेर, राजगीर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बिहार शरीफ में है। अगला है, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, बिहार शरीफ, पाटलिपुत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बिहार शरीफ था। अगला है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़, मोतिहारी, दरभंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सिमरावगढ़ था। अगला है, इब्राहिम लोदी के शासन काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, कौन था? हसन खां सूरी, पूरनमल, दरिया खान नुहानी, बहार खान नुहानी। तो ये दरिया खान नुहानी था। अगला है, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? भोजपुर, चंपारण, बक्सर, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये भोजपुर से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, फर्रुखसियार, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये फर्रुखसियार का हुआ था। अगला, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये इल्तुतमिश था। अगला, बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? मीर कासिम, मीर जाफर, मुर्शीद कुली खां, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये मीर कासिम था। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? जयप्रकाश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला सवाल है 15 नंबर, बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये श्री कृष्ण सिंह थे। अगला है, पटना में चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 25 अगस्त 1942, 31 अगस्त 1942। तो ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, सिताब राय, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये कुंवर सिंह थे। अगला, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण, वैशाली, चंपारण, या पूर्णिया। तो ये सारण हुआ था, वैशाली हुआ था और पूर्णिया हुआ था। 1, 2 और 4 हो जाएगा।
अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान हुई नक्शबंदी आंदोलन बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? नशाबंदी आंदोलन। शाहाबाद, पटना, गया, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? स्वामी सहजानंद, कृत्यानंद शर्मा या यदुनंदन शर्मा, राहुल शंकर त्यान, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था? 27 नवंबर 1921, 17 अप्रैल 1927, 21 जनवरी 1930, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 27 नवंबर 1921 को हुआ था। अगला, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था? पटना और गया, पूर्णिया, कटिहार, पटना, भागलपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पटना और भागलपुर था। अगला, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पुर्तगाली थे। अगला, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे? मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये मजरूल हक थे। अगला है, देशेर कथा, देश की बात के लेखक थे? भूपेंद्र नाथ दत्त, हेमेंद्र नाथ घोष, सखाराम गणेश दाउस्कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सखाराम गणेश दाउस्कर थे। अगला, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? 22 मार्च 1912, 11 दिसंबर 1912, 1 अप्रैल 1936, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 22 मार्च 1912 को किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 या अनुच्छेद 166? ये अनुच्छेद 164 है। अगला है, राज्यपाल का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये मुख्यमंत्री होता है। यहाँ वास्तविक पूछा गया है इसलिए मुख्यमंत्री होगा। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ये बिहार है। अगला, बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40, 38, 203, 243। ये अनारक्षित पूछ रहा है तो ये 203 है। अगला है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? 1950, 1951, 1952, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पहला चुनाव 1952 में हुआ था। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में रामेश्वर की पहाड़ी स्थित है? रोहतास, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पश्चिमी चंपारण में है। अगला है, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 6 वर्ष का होता है। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह, 3 वर्ष। तो ये एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968, 69, 70, 72, 72 से 74 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 1968, 69 में लगाया गया था।
अगला 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? 85%, 15%, 88.7 एवं 11.3%, 89.2% और 10.8% या 90.2%, 9.8%। ये 88.7% और 11.3%। ये ग्रामीण है और ये शहरी जनसंख्या है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। अगला, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? आरा, मुजफ्फरपुर, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। अगला है, बिहार की प्रथम चीनी मिल मुढौरा सारण में जो स्थित है की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1904, 1905, 1907, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 1904 में किया गया था। अगला, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, शिवहर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये एक से अधिक हो जाएगा। अगला, बिहार में किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। अगला सवाल है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बांगर, खादर, भावर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बांगर हो जाएगा। अगला है, समुद्र तल में बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? 50 मीटर, 53 मीटर, 56 मीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 53 मीटर है। अगला है, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, गोलाकार। तो ये आयताकार है। अगला है, कोपन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? AW, CAW, CWG, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये CWG होगा और दक्षिण बिहार में AW होता है। अगला, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? कछारी मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कछारी मिट्टी है। अगला, बिहार के कितने प्रमंडल से होकर बिहार गंगा नदी प्रवाहित होती है? 4, 5, 7, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 7 प्रमंडल से होकर गुजरती है। अगला, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये नवादा से होकर गुजरती है, नवादा में है। अगला, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? मखदूम कुंड, सूर्य कुंड या गौमुख कुंड, लक्ष्मण कुंड, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये लक्ष्मण कुंड नहीं है। अगला, बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? पटना, गया, बेगूसराय, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बेगूसराय को कहा जाता है। इसी के साथ आपका सेट थर्ड कंप्लीट होता है। अब अगले सेट कल करेंगे। धन्यवाद।